टॉपिक अंडर डिस्कशन आज है ड्रग्स अफेक्टिंग द इंडोक्राइन सिस्टम। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ये लेक्चर सीरीज हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग के इंडोक्राइन क्या है, फिर उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द ड्रग्स और उनके इफेक्ट्स। इंडोक्राइन क्या है यहाँ पर? इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? असल में इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंड्स कुछ ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हमारे बॉडी में अवेलेबल हैं, जो कि हमारे हेड रीजन पूरे बॉडी में है। इन शॉर्ट इन सब की कॉम्बिनेशन से हम लोग जानते हैं कि जब ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं ना। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये ऑर्गन्स सारे हैं, जब ये कंबाइन करते हैं तो फिर वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। अभी क्वेश्चन आता है कि इंडोक्राइन है क्या? सिस्टम तो हम समझ गए ना कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या है। अभी इंडोक्राइन को समझते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स है क्या, फिर इंडोक्राइन टर्म है क्या। पहले आप लोग समझ ले कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स है क्या। सिंपल, मैंने कहा कि ये ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी सारे ऑर्गन्स है ना, ये छोटे छोटे से ऑर्गन्स है जिनको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अभी क्वेश्चन है कि इंडोक्राइन टर्म क्या है। इंडोक्राइन टर्म का मतलब है कि ये इंटरनल सिक्रीशन करते हैं। इंडो मींस इनसाइड, क्राइन मींस सिक्रीशन। ये इनसाइड सिक्रीशन करते हैं। किस चीज के इनसाइड? ब्लड में, ब्लड वेसल्स में। ये ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन ब्लड वेसल्स में करते हैं। फिर ब्लड में जो है ये ग्लैंड्स के जो केमिकल्स हैं, जिसके जो सिक्रीशंस हैं इन ग्लैंड्स के, वो फिर खून में बहते हैं जाकर के, जहां पर इनके स्पेसिफिक साइट्स होते हैं, पोजीशंस होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पर जाकर के फिर ये बाइंड करते हैं और अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। होप बात समझ आ गई। सिंपल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशन करते हैं ब्लड वेसल के अंदर, इसीलिए इनको कहा इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या है? ऑर्गन्स है। इंडोक्राइन क्या है? इनसाइड सिक्रीशन करते हैं। अभी क्या मतलब कि इनसाइड सिक्रीशन करते हैं? इससे मतलब ये है कि ये ऐसे ऑर्गन्स हैं, इनसे कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं इनसाइड द ब्लड वेसल, जिसकी वजह से इन ऑर्गन्स को कहा गया था इंडोक्राइन ग्लैंड्स। आई होप बात समझ आ गई है। तो इन शॉर्ट अभी हम क्या कहेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो ब्लड वेसल में अपने सिक्रीशन करते हैं। और इंडोक्राइन सिस्टम क्या हुआ? इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं, फिर उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। बात समझ आ गई है? थिंग्स ऑफ वॉर या एक्सक्यूज मी। अभी आते हैं टुवर्ड्स द पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड्स। बात थोड़ी सी, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दूं कि हमारे पास जो ग्लैंड्स होती हैं कहाँ कहाँ पर हैं। आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी, पिट्यूटरी है, फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये और गोनेड्स भी हैं। तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो उनमें से हम स्टार्ट लेंगे इस लेक्चर में पिट्यूटरी और थायराइड से। पिट्यूटरी एंड थायराइड, तो ये दोनों जो है हम डिस्कस करेंगे अभी इस लेक्चर में। ये ग्लैंड्स क्या है, इनके सिक्रीशंस क्या क्या है, वो सारे जानेंगे हम स्टेप बाय स्टेप करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ये क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारे पास क्या होता है? हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन के रीजन में हाइपोथैलेमस है, उसके बीच में यहाँ पर उस नीचे जो है कुछ ऐसा शक्ल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोगों को याद होगा इसका एनाटॉमी। इसकी एनाटॉमी में हम नहीं जाएंगे अभी, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी थोड़ी सी पैथोफिजिक्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि जो ड्रग्स हैं हम लोग यूज करते हैं टू ट्रीट सर्टेन डिजीजेस। हाइपोथैलेमस से एक एक्सटेंशन होते हैं, तो एक कनेक्शन होती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के आसपास, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो मोस्टली सिक्रीट करता है, कंट्रोल करता है हमारे पिट्यूटरी को। तो हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। और फिर ये जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी, ओके। तो ये जो पिट्यूटरी है, इसका जो फिर मजीद अगर हम लोग देखें, दो लोब्स हैं, वो है एंटीरियर और पोस्टीरियर। कुछ जो है बुक्स वो मीडियन लोब भी प्रेजेंट करते हैं। एनीवेज, तो एक हमारे पास है एंटीरियर और दूसरा है हमारे पास पोस्टीरियर लोब। तो इन दोनों लोब्स को फिर कंट्रोल किया होता है हाइपोथैलेमस ने, शॉर्ट कह दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो हमारे पास जो पिट्यूटरी है, ये खुद एक मास्टर ग्लैंड कहलाया जाता है। और ये फिर मजीद जो है, मजीद जो सब ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनको फिर ये कंट्रोल करता है और फंक्शंस करते हैं। कैसे करते हैं हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये आप लोगों ने समझना है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस जो है उसमें कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ इनहिबिटोरी फैक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ अहकामात होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस को पहुंचते हैं। फिर हाइपोथैलेमस खुद जो है फॉरवर्ड करता है एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। जो पिट्यूटरी है, इस पिट्यूटरी के एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स को जो है वो सिग्नल्स देता है, ताकि फिर
परफॉर्मेंस हो सके, मतलब फिर जो काम है वो सरंजाम हो सके, जो भी बॉडी से सिग्नल मिले हैं हमारे ब्रेन को वो रिसीव किए हाइपोथैलेमस ने। फिर बमीन ऑफ केमिकल मीडिएटर्स अगर कंट्रोल करना होता है तो हाइपोथैलेमस जो है वो मैसेज को फॉरवर्ड करता है टुवर्ड्स दी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर उसके बाद जो है अपने सिक्रीशंस करते हैं जिसके जरिए से फिर मजीद फंक्शंस हम जानेंगे क्या होता है, परफॉर्म होते हैं। यहाँ पर एक दो बातें और भी आप लोगों ने सीखनी है कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बाय मीन ऑफ अ ब्लड वेसल जो है वो कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, इसके थ्रू जो है हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। और जो पोस्टीरियर है डायरेक्टली एक हमारे पास एक्सॉन होता है जिसके थ्रू यहाँ पर से जो है वो अपने ये फिर जो कुछ हार्मोन्स है वो यहाँ पर छोड़ता है, स्टोर भी करता है। वो है हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर है। और ये एक्सॉन के थ्रू यहाँ पर आते हैं दो हार्मोन्स होते हैं हमारे पास, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये दो हो गए, ऑक्सीटोसिन एक, एंटी डायरेटिक हार्मोन दो, जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं इन शॉर्ट। तो हमारे पास क्या हुआ, हाइपोथैलेमस जो है बाय मीन ऑफ एक कनेक्शन रखता है एंटीरियर पोस्टीरियर लोब्स को। हाइपोथैलेमस एंटीरियर लोब को कनेक्ट करता है बाय मीन ऑफ ब्लड वेसल, मतलब इनकी सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से आएगी बाय मीन ऑफ ब्लड वेसल, कहां पर आएगी, एंटीरियर पिट्यूटरी में। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को अपने सिक्रीशन के जरिए से, हाइपोथैलेमस अपने सिक्रीशन के जरिए से एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा और फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अपने फिर जो हार्मोन्स है उसको सिक्रीट करेगा। और हाइपोथैलेमस जो है उसका यहाँ पर से प्रोडक्शन होगी कौन से, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन की, एडीएच की। वो फिर आएगा हमारे पास पोस्टीरियर में स्टोर होगा, स्टोर पोस्टीरियर लोब में, और फिर यहाँ से टाइम के मुताबिक जो है फिर वो रिलीज करेगा। ये एक शॉर्ट ओवरव्यू समझ लीजिएगा। तो ये बातें आप लोगों ने समझ ली। अभी इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि हमारे पास हाइपोथैलेमस में क्या क्या है और एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या होता है। मजीद जानते हैं टुवर्ड्स देयर आते हैं टुवर्ड्स देयर रिलीजिंग सब्सटेंसेस केमिकल्स। तो हमारे पास हाइपोथैलेमस, ये पूरा पोर्शन जो है वो हाइपोथैलेमस से आपने ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस से कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या जानेंगे इस पोर्शन में, अभी जो मैं एक्सप्लेन करवाने वाला हूँ आप लोगों को, इसमें हम जानेंगे वो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस में बनते हैं या हाइपोथैलेमस के जरिए से फिर वो सिक्रेट होते हैं और आते हैं हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर को। तो वो जानेंगे क्या क्या करते हैं, क्या क्या हार्मोन्स हैं। हाइपोथैलेमस से हमारे पास आते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, ये सिक्रेट होते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं, नाम से जाहिर कर रहे हैं कि ग्रोथ वाले हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स जो रिलीज करते हैं। तो आप लोग इस एज को छुपा भी लो, नहीं भी करो, सिंपल आपने ये जानना है कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से। फिर बाय मीन ऑफ व्हाट, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के जरिए से। ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है, ओके, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये जो मैंने यहाँ पर एरो साइन लगाया हुआ है इसको आप लोग समझ लीजिएगा, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। इसके जरिए से आएंगे हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में, ओके। ये रीजन पूरा हमारे का क्या हुआ, हाइपोथैलेमस है। और अब ये रीजन जो है ये रीजन स्पेसिफिक है फॉर द पिट्यूटरी। इनके बीच में जो है ये क्या है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ये मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। वो आएगा एसिडोफिल्स, जो कि हमारे पास ऐसे में प्रोजेनिटर्स हैं, मतलब इनके जरिए से फिर क्या बनता है, इनसे फिर सोमेटोट्रॉप्स बनते हैं, सोमेटोट्रॉप्स। फिर जो सोमेटोट्रॉप्स हैं, नाम जाहिर कर रहा है, सोमेटो मतलब बॉडी, ट्रॉप्स क्या है, एक किस्म का न्यूट्रिशन समझ लीजिएगा और या फिर ग्रोथ समझ लीजिएगा। वैसे भी ट्रॉप्स जो हैं ये यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं इसका मतलब है कि ये फिर किसी और जो है ग्लैंड को फिर स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो जो है अपना जो हार्मोन है वो फिर सिक्रेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा एसिडोफिल्स, जो कि हमारे पास प्रोजेनेटर्स हैं। ये प्रोजेनेटर्स हमारे पास यहाँ पर भी हैं और भी हैं। तो एसिडोफिल्स जो है वो बनाते हैं, स्पेसिफिक होते हैं फॉर द सोमेटोट्रॉप्स। इन केस ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की अगर हम बात करें, ये टारगेट करते हैं इन एसिडोफिल्स को जो कि सोमेटोट्रॉप्स हैं। सोमेटोट्रॉप्स फिर क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेंगे। ये क्या है, कौन सा रीजन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के जरिए से एसिडोफिल्स में जो कि सोमेटोट्रॉप्स हैं इनको स्टिमुलेशन मिली और इन्होंने फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीज किए। ये कहां पर रखे हैं, ये हमारे पास है एंटीरियर पिट्यूटरी में, ओके। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी का
रीजन है। अब यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोपिन जो है वो रिलीज होते हैं। सोमैटोट्रोपिन, ये सोमैटोट्रोपिन क्या करते हैं, फिर हमारे पास स्किन, बोन, प्रोटीन और लिपिड स्कार्स पे इनका फंक्शन होता है। क्या मतलब हुआ कि यहाँ से ये स्किन का जो थिकनेस है उसको ज़्यादा करता है, बढ़ाता है, और बोन्स को जो थिकनेस है अगेन उसको बढ़ाता है, प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस करवाता है, और लिपिड्स की डिक्रीज करवाता है बॉडी में, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको कंजर्व करवाता है। वेल ये हमारे पास अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स लेंगे डाइट में तो क्या होता है हमसे, ग्रोथ हार्मोन अगर ऐसे लोग होते हैं जिनमें ग्रोथ नहीं हो पा रहा, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, वेल ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा, तो ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ मेडिकेशन यूज करते हैं, जिससे फिर क्या होता है हमारा ग्रोथ जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है। वेल स्किन, बोन्स, प्रोटीन, लिपिड, कार्ब्स पर इनका फंक्शन है। लिपिड्स को ये कम करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, बोन्स को जो थिकनेस है उसको बढ़ाते हैं, स्किन की थिकनेस बढ़ाते हैं, प्रोटीन जो है उसको कंजर्व करते हैं, इसीलिए जो है मसल्स बनते हैं, लीन बॉडी मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ। वेल तो फिर क्या हुआ, यहां पर से क्या हमने समझा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एसिडोफिल्स पर एक्ट करेंगे बाय मीन ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के जरिए से आएंगे। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से बाय मीन ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम आएंगे, एसिडोफिल्स पर रिएक्ट करेंगे, जो कि सोमैटोट्रॉप्स हैं, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेंगे। ये कहां पर हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में अवेलेबल हैं। ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होगा इनको हम लोग क्या कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन, जो कि ग्रोथ हार्मोन है। ये ग्रोथ हार्मोन फिर स्किन, बोन्स, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्ब्स पर जो है एक्शन करता है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है इन शॉर्ट अगर हम कहें ये लीन बॉडी मास को बनाता है। वेल जो कि हमारे पास ओके है, बेनिफिशियल है, इंटरेस्टिंग है, गुड है। नेक्स्ट हमारे पास जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, वेल यहाँ पर एक और भी बाकी है, रिमेनिंग है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। अभी यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा जो सिग्नल मिला था हमारे बॉडी में कि ग्रोथ नहीं हो पा रहा, तो फिर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाए। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। अभी अगर रिलीज ज्यादा हो रही है तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो सिग्नल देंगे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो। तो हमारे पास ये सिग्नल अवेलेबल है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में ग्रोथ के लिए दो सिग्नल्स हैं, नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, नंबर 2 ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। दोनों अवेलेबल हैं, और एक जो है इंक्रीज करेगा ग्रोथ को, दूसरा जो है वो डिक्रीज करेगा ग्रोथ को। वेल नेक्स्ट हमारे पास है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या है, ये ऐसा हार्मोन है जो गोनेड्स पर एक्शन करेगा। हमारे पास गोनेड्स किस तरह के हैं, दो, मेल एंड फीमेल गोनेड्स, ओवरीज एंड टेस्टिस। वेल होता क्या है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ये कहां पर है, हाइपोथैलेमस में है। ये बमीनो फिर क्या हुआ यहाँ पर, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के जरिए से बेसोफिल सेल्स, कौन से सेल्स हैं, बेसोफिल दिस टाइम, प्रीवियस में हमारे पास एसिडोफिल्स थे, अभी यहाँ पर क्या है, बेसोफिल्स हैं। ये किसके हैं, अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी को बात पहुंच गई। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकले बाय मीन ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, पहुंचे बेसोफिल्स को। बेसोफिल्स ने फिर बाय मीन ऑफ बेसोफिल सेल्स जो है यहाँ पर वो गोनेडोट्रोपिन्स को स्टिमुलेट करते हैं। फिर गोनेडोट्रोपिन्स जो है वो एफएसएच और एलएच को सिक्रीट करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये बाय मीन ऑफ दिस पाथवे रिलीज होंगे। अब ये एफएसएच और एलएच जो है ये क्या करते हैं, मेल में फीमेल में दोनों में इनके काम होते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन्स हैं, किसने सिक्रीट करवाए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के जरिए से बेसोफिल सेल को स्टिमुलेट किया, जो कि गोनेडोट्रोपिन्स हैं। इन गोनेडोट्रोपिन्स ने फिर मजीद रिलीज करवाए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि मेल में अपना एक्शन शो करते हैं गोनेड्स पर, और फीमेल में अपना एक्शन शो करते हैं फीमेल के गोनेड्स पर। तो हुआ क्या, मेल में क्या करते हैं, मेल में एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स, हमारे पास टेस्टिस में आप लोग जानते हैं कि वहां पर सर्टोली सेल्स हैं और लेडिक सेल्स हैं, इंपॉर्टेंट सेल्स। एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स पर एक्शन करेगा, बनाएगा एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है मेल में लेडिक सेल्स पर जो है एक्शन करेगा, बनाएगा टेस्टोस्टेरोन। फिर ये दोनों जो है एबीपी और टेस्टोस्टेरोन आपस में फ्यूज होंगे, इनके जरिए से जो है मतलब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, इन दोनों की इंटरेक्शन से फिर बनेंगे स्पर्म। गॉट, स्पर्म कैसे बनते हैं, सिंपल, हमारे पास जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस में, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के जरिए से आएंगे बेसोफिल सेल्स, जो कि पिट्यूटरी में अवेलेबल है। कौन से पिट्यूटरी में, एंटीरियर। गोनेडोट्रोपिन्स वहां पर
ये इसको स्टिमुलेशन मिलेगी बाय मीन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन कहेगा कि ए गोनेडोट्रोप्स रिलीज करो एफएसएच और एलएच को। मेल में जब ये एफएसएच और एलएच रिलीज होंगे तो वो सर्टेलर सेल्स और लेडिक सेल्स जो कि हमारे पास टेस्टी में अवेलेबल हैं, वहां पर ये फिर ए बी पी और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेंगे जो फिर फ्यूज होकर के स्पर्म्स बनाएंगे। दिस इज हाउ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मेल। यही सिग्नल जीएनआरएच जब देगा बाय मीन ऑफ हाइपोफाइसिल पोरस सिस्टम, बासोफिल सेल्स जो हैं वो गोनेडोट्रोपिन्स को स्टिमुलेट करेंगे, एफएसएच एलएच रिलीज करेंगे फीमेल में। फीमेल में एफएसएच जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। वो जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर उसके बाद जो है जो ग्राफिन फॉलिकल्स एसेट्रा एसेट्रा आप लोगों को पता होगा इन शॉर्ट। खैर, फॉलिकल्स को बनाते हैं, मैच्योर करवाते हैं। फिर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स क्या करवाते हैं? ओव्यूलेशन करवाते हैं। इन द मीनवाइल जो हमने वो पढ़े हुए थे हार्मोन्स मजीद जो बनते हैं यहाँ पर, लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उसको भी यहाँ पर नहीं डाले। वेल, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? सिंपल, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हैं वो फ्रॉम द हाइपोथैलेमस रिलीज होंगे बाय मीन ऑफ हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम, एंटीरियर पिट्यूटरी को आएंगे जहां पर बासोफिल सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे जो कि गोनेडोट्रोपिन्स होंगे कि वो एफएसएच और एलएच रिलीज करें। वो एफएसएच एलएच जो है मेल में और फीमेल में जो है वो अपने अपने एक्शंस परफॉर्म करेंगे। मेल में स्पर्म बनाएंगे, फीमेल में ओवरीज बनाएंगे, उनकी ओव्यूलेशन भी करवाएंगे। Well, I get towards the next one, the third one, that is actually the thyrotropin releasing hormone, dopamine और prolactin inhibitory hormone. क्या है हमारे पास इसी हाइपोथैलेमस में और कुछ न्यूक्लियाई भी हैं ब्रेन में जो कंट्रोल कर रहे होते हैं। खासतौर पर हाइपोथैलेमस की अगर बात करें, हमारे पास डोपामिन है और पीआईएच है और एक और न्यूक्लियाई है, दैट इज टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन रिलीज होंगे अगेन बाय मीन ऑफ दी हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम जो है, हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम जो है वो आएंगे एसिडोफिल्स दिस टाइम। कौन? एसिडोफिल्स को सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे जो कि लैक्टोट्रोप्स हैं। रिमेंबर, लैक्टोट्रोप्स और सोमैटोट्रोप्स ये दोनों जो हैं एसिडोफिल्स है, बाकी जो है बेसोफिल्स है। वेल, तो यहां पर क्या होगा, लैक्टोट्रोप्स जो हैं इनको स्टिमुलेट करेंगे ताकि प्रोलैक्टिन बनाए। प्रोलैक्टिन जो है रिस्पॉन्सिबल है मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, हम जानते हैं। अभी है क्या यहाँ पर प्रोडक्शन कौन करवाएगा, इनहिबिशन कौन करवाएगा? सिंपल, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है मिल्क को यहाँ पर प्रोलैक्टिन को बनाने में, फिर मिल्क बनेगा। डोपामीन जो है वो, या फिर हम लोग कह दीजिएगा कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो फिर एसिडोफिल्स के जरिए से आएंगे, लैक्टोट्रोप्स को इनहिबिट करेंगे, फिर जिससे प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा, मतलब मिल्क नहीं बनेगा। गॉट? ये हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। तो इन शॉर्ट वंस अगेन, हाइपोथैलेमस और एक न्यूक्लियाई यहाँ पर अवेलेबल है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और डोपामिन इनहिबिटरी हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन बनाएगा। कैसे? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आकर के एसिडोफिल्स को स्टिमुलेट करेंगे, वो फिर जो है लैक्टोट्रोप्स बनाएंगे, वो प्रोलैक्टिन बनाते हैं। लैक्टोट्रोप्स को स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो जो है प्रोलैक्टिन बनाते हैं। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क बनाता है। और डोपामिन जो है वो बाय मीन ऑफ हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम आएंगे, एसिडोफिल्स को स्टिमुलेट करेंगे, खासतौर पर लैक्टोट्रोप्स जो हैं उसको फिर स्टिमुलेट करने के बाद प्रोलैक्टिन बनाएंगे। प्रोलैक्टिन जो है नहीं बनाएंगे, जब नहीं बनाएंगे तो फिर मिल्क नहीं होगी। इन शॉर्ट, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन या फिर डोपामिन कह दीजिएगा, ये एक ही है। जाहिर सी बात है, नाम बता रहा है, अगर हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी सिग्नल आएगा तो प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा तो मिल्क नहीं बनेगा। और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन को बनाने में और मिल्क की प्रोडक्शन में। वेल, अभी एट टुवर्ड्स द फोर्थ वन जो भी रिलीज होता है अगेन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, दैट इज कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? अगेन हाइपोफाइसिल पोरल सिस्टम के जरिए से आता है, बासोफिल सेल्स को, कोर्टिकोट्रोपिन्स को स्टिमुलेट करते हैं, कोर्टिकोट्रोप्स को। फिर वो जो है अगेन जाते हैं एड्रीनल ग्लैंड, हमारे पास किडनी के टॉप पर मौजूद है एड्रीनल ग्लैंड, उसके कॉर्टेक्स को, क्या है? कॉर्टिको है ना, कॉर्टिको कॉर्टेक्स से निकला हुआ है। एड्रीनल ग्लैंड हम जानते हैं कि एक कॉर्टेक्स है, एक मेडुला है। ये कॉर्टेक्स हुआ और ये मेडुला हुआ। तो कॉर्टेक्स में जो है ये आकर के एक्शन करता है, वहां पर जो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करेगा कि ताकि वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज करवा सके मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस को। और हम पढ़ चुके हैं इनके फंक्शंस को कि मिनरल्स की स्टेबिलिटी और कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस में यूज होता है, और एंड्रोजेंस अगेन मेल सेक्स हार्मोन, तो वेल इनको मेंटेन करता है, इनकी मेंटेनेंस इस तरह से होती है। और नेक्स्ट नंबर 5 जो हमारे पास अगेन
पिट्यूटरी में है, और उसका जो कंट्रोल है अगेन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, वो बासोफिल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो थायरोट्रॉप्स को जो है एक्टिवेट करें। रिमेंबर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम के जरिए से आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी में अवेलेबल है हमारे पास बासोफिल सेल्स। यहाँ पर मैंने बात ये बताई हुई सारी कि हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम एंटीरियर पिट्यूटरी को आएगा, वहां पर मौजूद है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में। फिर हाइपोफाइसिल के जरिए आएगा पिट्यूटरी में, ये फिर थायरोट्रॉप्स को जो है वो स्टिमुलेट करेगा, जिसके जो प्रोजेनिटर्स हैं बासोफिल हैं। बासोफिल थायरोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करेगा, फिर वो क्या बनाएगा? TSH रिलीज करवाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो फिर थायराइड को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो T3 और T4 जो है वो रिलीज करे और अपने एक्शंस को परफॉर्म करे टू मेंटेन द कैल्शियम एंड ब्ला 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 जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ तक बात होती है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी कंप्लीट। हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, यहाँ तक थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू देते हैं। हमने कहा कि हमारे पास हाइपोथैलेमस जो है उस के जरिए से हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो कंट्रोल होती हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के हवाले से हमने अभी पढ़ा था कि हमने कहा कि पिट्यूटरी है और थायराइड है। तो पिट्यूटरी में हमारे पास एंटीरियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास क्या क्या सिक्रीट होता है। हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन है, और साथ में हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, बनता है। ओके, और यहाँ पर जब भी बनते हैं, हमने कहा कैसे बनते हैं, इसको कंट्रोल कर रहा होता है। हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है बाय मीन ऑफ हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम के जरिए से, और वो फिर आकर के एंटीरियर पिट्यूटरी में स्पेसिफिक साइट्स पर से जो है वो कुछ स्पेसिफिक सिग्नल देगा, जिससे फिर ये स्पेसिफिक जो हमारे पास हार्मोन्स हैं वो फिर सिक्रीट होंगे। लाइक ग्रोथ हार्मोन सिग्नल देगा एसिडोफिल्स को, सोमेटोट्रॉफ्स को, जो कि फिर सोमेटोट्रोपिन रिलीज करेगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो बाय मीन ऑफ हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम बासोफिल सेल को सिग्नल देगा, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में अवेलेबल है, लाइक गोनेडोट्रोपिन्स। वो फिर रिलीज करवाएंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को, जो फिर हमारे पास स्पर्म्स और ओव्यूलेशन करवाते हैं और ओव्यूल्स बनाते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है प्रोलैक्टिन बनाएगा, और डोपामीन जो है या प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो फिर प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा, यानी कि मिल्क की प्रोडक्शन पर नहीं करवाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, बासोफिल सेल्स कॉर्टिकोट्रॉप्स जो हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, वहाँ पर बाय मीन ऑफ हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम पहुंचेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को, और फिर वहाँ पर से जो है रिलीज करवाएंगे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो फिर एड्रेनल के कॉर्टेक्स पर एक्शन करेंगे, वहाँ पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन्स बनाएंगे। ये क्या हुआ? सिंपल अंडरस्टैंडिंग टू द पॉइंट रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी। अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ आते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ दो, ऑक्सीटोसिन एंटी डायोटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन खासतौर पर जो ड्यूरिंग द लेबर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये एक बॉन्ड हार्मोन भी है। ड्यूरिंग द हग हम लोग की बॉडी में रिलीज होता है, लव हार्मोन भी इसीलिए कहते हैं। और एंटी डायोटिक हार्मोन जो आपकी ऑस्मोरेगुलेशन को परफॉर्म कर रहा होता है, वेल जिसको वासोप्रेसिन भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई कंप्लीट अलोंग विद थायराइड। जो थायरोटॉक्सिकोसिस है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेल इन शॉर्ट, अभी हमारे पास क्या था? हमने कहा था कि एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें हमने स्टडी करना था पिट्यूटरी और थायराइड को। तो पिट्यूटरी को और थायराइड को हमने डिस्कस कर लिया, जो यहाँ जहाँ तक बातें होती है मुकम्मल। तो थायराइड जो है वहाँ पर जो थायराइड पैराथायराइड है वो बाद में करेंगे डिस्कस। वेल सॉरी फॉर दैट। यहाँ तक तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हमने बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिट्यूटरी को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, और थायराइड जो है, जो थायराइड ग्लैंड है, फिर उसके बाद पैराथायराइड है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। वेल यहाँ तक हमने पिट्यूटरी को एंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो डिस्कस कर लिया। वेल इसकी अगर आपको फार्माकोलॉजी चाहिए तो आपने हमसे कांटेक्ट करना होता है हमारे नंबर पर। ओके, तो हम आपको इसकी फार्माकोलॉजी फिर प्रोवाइड करेंगे। फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, फार्माकोलॉजी में हमारे पास क्या है? इसमें जो GHRH, GHIH, हमने भी कहा कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे बाय मीन ऑफ द हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम। फिर वो एसिडोफिल्स को स्टिमुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास सोमेटोट्रॉप्स हैं। वो फिर बनाएंगे ग्रोथ हार्मोन, जो कि सोमेटोट्रोपिन है।
और वो फिर क्या करते हैं, ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, ग्रोथ को करवाते हैं, बढ़ाते हैं। लाइक स्किन है, स्किन को ये टाइट करवाते हैं, थिक करवाते हैं, बोन्स को थिक करवाते हैं, लिपिड्स कम करते हैं, कार्ब्स कंजर्व करते हैं, प्रोटीन को बढ़ाते हैं। वेल इन शॉर्ट हमने कहा था कि ये लीन बॉडी मास को इंक्रीज करता है। अभी हमारे पास कुछ जैसे मेडिकेशन है फार्माकोलॉजी में जो हम लोग यूज़ करते हैं टू काउंटर, किसी में ग्रोथ नहीं हो रही फिर उसको हम देंगे, किसी में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है फिर हम उसके मुताबिक ड्रग देंगे ताकि उसमें ग्रोथ कम हो जाए। एगोनिस्ट हम देंगे, जाहिर सी बात है, ताकि ग्रोथ जो है वो इंक्रीज करें। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग देते हैं सोमेट्रोपिन, टो नहीं है, सोमेटोट्रोपिन नहीं है, सोमेट्रोपिन है, जो कि सिंथेटिक है, जो सिंथेटिक सोमेटोट्रोपिन है, सिंथेटिक सोमेटोट्रोपिन है, लेकिन इसका नाम क्या है, सोमेट्रोपिन, सोमेट्रोपिन। ओके, अभी हमारे पास जो एंटागोनिस्ट हैं वो क्या करते हैं, जब ग्रोथ बढ़ रही होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हमें नहीं चाहिए होता है, कुछ कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है, एक्रोमेगली है, जाइगेंटिज्म है, जाइगेंटिज्म। वेल तो उन कंडीशंस में जब ग्रोथ हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रही होती है, हम लोग लेते हैं सोमेटोस्टैटिन, ऑक्ट्रियोटाइड, लैंट्रियोटाइड, और एक हमारे पास और भी है, दैट इज पैक्विस्टोमैट, जो कि रिसेप्टर पर काम करता है। ये सारे जो थे इनका काम क्या था, इनका काम था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करना। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया, सोमेटोट्रोपिन रिलीज हो गया, फिर उसके बाद जो जाएगा ना, इनके जहां पर भी रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर फिर इन्होंने एक्शन करना होता है। तो उस टाइम अगर हमारे पास बॉडी में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और हमने यहाँ पर जब सोमेटोट्रोपिन रिलीज हो गए हैं और वो अभी एक्शन करने वाले हैं रिसेप्टर्स पर, तो उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे पिग्विसोमैट। और अगर ये भी यूज़ करते हैं साथ में, कॉम्बिनेशन होती है ना, कुछ कुछ ड्रग्स जो है वो कॉम्बिनेशन में हम लोग लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं, वो इस तरह लेते हैं कि बाज़ औक़ात हमने क्विक एक्शन करना होता है और एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन करना होता है, जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में पढ़ते हैं, लाइक सिनर्जिज्म। वेल खैर, यहाँ तक बात क्या होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जो रिसेप्टर हैं ग्रोथ हार्मोन्स के, लाइक सोमेटोट्रोपिन के जो रिसेप्टर हैं वहाँ पर ये इनको इनहिबिट करेगा। इनसे ऊपर जो है ये ड्रग्स जो हैं वो इनहिबिट करेंगे, ग्रोथ को डिक्रीज करेंगे। वेल जो ग्रोथ का रेट था ना उसको डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी हमारे पास फार्माकोलॉजी में एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको सर्च करते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जो ल्यूप्रोलाइड हैं और बाकी भी हैं ये एगोनिस्ट है लेकिन एंटागोनिस्ट है। ये क्या, अब यहाँ पर क्या बात हो गई, सिंपल सी बात है, ये पल्सटाइल वे में जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती हैं, ज़्यादा होती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करवाते हैं, तो फिर ये एंटागोनिस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, हम जानते हैं कि एक जो लिगेंड है वो रिसेप्टर पर एक्शन करेगा और फिर वो रिसेप्टर सेल के अंदर जो है एक्शंस को परफॉर्म करवाएगा। बाज़ औक़ात क्या होता है, वो रिसेप्टर्स थक जाते हैं, डीट बन जाते हैं, तो फिर वो इंटरनलाइज हो जाते हैं। लिगेंड अवेलेबल है लेकिन रिसेप्टर नहीं है अवेलेबल, डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग हो गई होती है। जो रिसेप्टर की इंटरनलाइजेशन है, सॉरी, जो रिसेप्टर की इंटरनलाइजेशन है वो हो रही होती है, तो जो फिर जो डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग है वो फिर नहीं होती। सिग्नल आ गया लेकिन रिसेप्टर जो है वो अंदर चला गया है, इंटरनलाइज हो गया, सिक्वेस्ट्रेट हो गया है, अंदर अंदर चला गया है। तो अभी क्या है, रिसेप्टर है नहीं, तो फिर ये क्या होगा, एक्शन कहाँ पर होगा, एक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए इन ड्रग्स को केयर के साथ यूज़ करते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट सारे ड्रग्स हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हैं, इसको केयर के साथ यूज़ करना होता है, क्योंकि ये हमारे जो इनफर्टिलिटी है उसको सही भी करता है और ख़राब भी करता है, हमें फर्टाइल बना भी सकता है और इनफर्टाइल बना भी सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, वो मेडिकेशन है। वेल इन मेडिकेशन को आप लोग फिर खुद जो है वो इनकी एक एक करके इनकी मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट ये हमारे पास एगोनिस्ट जो हैं वो हेल्प आउट करेंगे ताकि जो गोनेड्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो सके, फर्टिलिटी हो सके, स्पर्म बन सके, ओव्यूलेशन हो सके। और जो एंटागोनिस्ट हैं वो हम लोग देते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, जब हमारे पास ओव्यूलेशन जो है वो सही नहीं हो पा रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, उसको हम कम करते हैं, और एटसेट्रा कंडीशन में ये हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं। कौन से वाले, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स वाले। वेल इनका एक कॉम्बिनेशन है और एक सीक्वेंस से हम लोग यूज़ करते हैं ताकि ट्रीट कर सके प्रॉपर कंडीशन को। मेल में है या फीमेल में है, मेल में स्पर्म नहीं बन रहा, स्पर्म काउंट कम है, जो भी हैं, और फीमेल में ओव्यूल्स नहीं बन रहे हैं, बन गए, कैंसर हो गया, क्या हो गया। वेल डिफरेंट कंडीशन है और डिफरेंट ड्रग्स भी हैं। ये सिंपल मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिए ताकि आप लोगों के एग्जाम्स में जो है वो हेल्प आउट हो सके। वेल नेक्स्ट हमारे पास है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और डोपामिन इनहिबिटरी हार्मोन। यहाँ पे क्या है, हमारे पास बात हो रही है प्रोलैक्टिन की। हमने कहा था कि इनके ज़रिए से प्रोलैक्टिन बनेगा और इनके ज़रिए से प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, अभी हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं, अगर हमें चाहिए होता है कि एक फीमेल है उसने ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, बच्चे को दूध देना है, दूध नहीं है, तो फिर ड्रग्स देंगे और जिससे फिर क्या होगा,
दूध बनेगा, प्रोडक्शन होगा और मेडिकेशन देंगे तो इस तरह से बात होगी। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हम बात करते हैं रिगार्डिंग मिल्क, ओके। अगर हम बात करें डोपामिन की, प्रोडक्शन की, सॉरी, हुआ क्या, हम देंगे एस्ट्रोजन एगोनिस्ट जो है, लाइक एस्ट्रोजन अगर हम दे इंडिकेट करें या फिर जो फीमेल में अपना एस्ट्रोजन बनता है वो, और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, और क्लोरप्रोमाजीन है, और ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ये सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्टिन को बनाते हैं, इनकी वजह से फिर प्रोडक्टिन बनता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डोपामिन की खुद है और ब्रोमोक्रिप्टिन है, इनकी वजह से फिर प्रोडक्टिन नहीं बनता। ये फिर हम उन कंडीशन में देते हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है, कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा जो है वो लैक्टेशन होती है, मतलब दूध बनता है उनमें, फीमेल में जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत ज़्यादा बनता है, उसको कम करने के लिए मेडिकेशन हम देते हैं। वेल, ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हो गए। रिगार्डिंग कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगर बात करते हैं, अगर ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें ये जो हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिनको हम लोग हाइपर सिक्रीशन बोलते हैं ऑफ द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर आप लोग कह दीजिएगा कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन जो है हार्मोन वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं। और फिर हमारे पास कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, लाइक एडिसन सिंड्रोम और कुशिंग सिंड्रोम। एडिसन में क्या होता है, एडिसन में इसमें इनसफिशिएंसी होती है, एक जो ACTH है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनता या सफिशिएंट नहीं बनता, इनसफिशिएंट बनता है, जिससे क्या होता है हमारे पास जो सिंड्रोम है एडिसन सिंड्रोम वो आता है। इसमें हम फिर ये जो मेडिकेशन है लाइक फ्लूट्रोकॉर्टिसोन, और हमारे पास है हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोन जो है हम इंडिकेट करते हैं, फिर से जो वो एडिसन सिंड्रोम है उसको हम लोग एक किस्म से ट्रीट कर पाते हैं। और एक हमारे पास है कुशन सिंड्रोम, इसमें हम लोग एंटागोनिस्ट देते हैं जब कुशन सिंड्रोम होते हैं। क्यों? क्योंकि कुशन सिंड्रोम में होता क्या है कि जो हमारे पास जो ACTH है इसकी एक्टिविटी बढ़ रही होती है, तो फिर उसको कम करने के लिए हम लोग कीटोकोनाजोल हैं और मीथोट्रानजोल है और मिथाइलोपोन है एक्सेट्रा मेडिकेशन हम देते हैं ताकि कुशन सिंड्रोम को भी हम लोग सही कर सकें। मतलब CTRH ज़्यादा बन रहा, ACTH मतलब ज़्यादा बन रहा है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वहाँ पर से जो मिनरल कॉर्टिकॉइड है, मतलब जो हार्मोन है उनकी बढ़ोतरी हो रही है, तो उनसे हमारे बॉडी में डिफेक्ट्स होते हैं, लाइक एडिसन सिंड्रोम होता है। और या फिर अगर कम होते तो एडिसन होता है, अगर ज़्यादा होते तो फिर हमारे पास क्या होता है, कुशिंग होते हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम है और एडिसन है, इन दोनों को सबसाइड करने के लिए एगोनिस्ट फॉर एडिसन, एंटागोनिस्ट फॉर द कुशिंग सिंड्रोम हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये हमारे पास एगोनिस्ट का ड्रग और ये एंटागोनिस्ट का ड्रग। तो फिर इससे क्या होता है, जो कंडीशन है वो ट्रीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 और T4 ज़्यादा बन रहा है, हाइपर है और या फिर हाइपो है। उस कंडीशन में अगर हाइपर है, बहुत ज़्यादा बनते हैं T3 एंड T4 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ज़रिए से, तो हम क्या करते हैं, तो इनको इनहिबिट करने के लिए हम लोग लीवोथायरोक्सिन, लायोथायरोक्सिन और लायोट्रिन और नेचुरल थायराइड जो है वो हम इंडिकेट करते हैं फॉर एगोनिस्टिक पर्पस हाइपो के कंडीशन में, मतलब बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन अगर हाइपर होते हैं तो फिर हम लोग एंटागोनिस्ट देंगे ताकि इसकी जो TSH है इसको हम लोग कम कर सकें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसको हम कम कर सकें। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम हाइपर वाले जो ड्रग्स हैं यानी कि एंटागोनिस्ट जो हैं वो देते हैं। लाइक हमारे पास है क्या, प्रोपाइल थायोरेसिल है और मिथिमाजोल है और कार्बीमाजोल है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, इनके सीक्रीशंस हैं और कुछ मेडिकेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं उस सीक्रीशन को रेगुलेट करने के लिए। तो दैट्स इट ऑल। होप यू गॉट, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।